सदैव प्रसन्नता बनाए रही है। जितना तुम्हारा मन प्रसन्न होगा उतना अधिक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। दुखी मन टूट जाता है, निराश मन कुछ करने योग्य नहीं रह जाता। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। आशा नए जीवन की शुरुआत है। जिंदगी में कभी भी उदास ना होइए। जो खो गया है उसको भूल जाइए। जो मिल गया है उसको प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। और जो मिलता ही जा रहा है उसको संभालते चले जाइए। और जिसकी जरूरत है उसके लिए परिश्रम कीजिए। उदास मन महलों में भी खुशियों को खो देता है। प्रफुल्ल मन झोपड़ी में भी आनंद को बिखेर देता है। जिंदगी कैसे जीना है इसको समझो जरा। कबीर साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं। गुरु गोरखनाथ ने भी कहा, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान। हंसते हंसते ध्यान करूंगा। और कबीर साहब कहते हैं, खोले नैन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। कबीर का ज्ञान सुखद ज्ञान है। इसलिए मैंने अपने सत्संग का नाम सुखद सत्संग रखा। कबीर के ज्ञान से सुख का सागर पाया जा सकता है। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पदे विचारें। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधार। कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मिल जाए तो बहुत सुख मिलेगा। शक्कर मिल जाए तो मिठास मिलेगी। फूल मिल जाए तो सुंदरता और सुगंध मिलेगी। सदगुरु अपने शब्दों से हमारी जिंदगी का सुधार कर देते हैं। सदगुरु का एक एक शब्द हमारे जीवन के संस्कारों को विशुद्ध कर देता है। सदगुरु की एक एक वाणी हमारे अंदर प्रविष्ट होकर के बुराइयों को निकाल कर भगाने का काम करती है। ये सदगुरु कोई साधारण है। धन्य हो कबीर साहब, धन्य है तुम्हारा ज्ञान। कहें कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद ही विचार। जो मेरे पद पर विचार करे वो सदा सुखी रहे। इसलिए कबीर ये सुखद सत्संग है। सब सुख चाहते हैं और सत्संग से ही सुख मिलेगा। और सुख कहीं है नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे सत्संग में, यही मिलेगा। रामायण भी कहती है, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संतों को मिलने के समान कोई सुख नहीं। संत मिल गए तो बहुत सुख है। आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में जरि मरता संसार, जरि मरता संसार। राजस्थान के भक्त श्री जयपुर के गोविंद मीणा, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता मीणा, वे कह रहे थे, करोड़ों की जिंदगी आपने बचा लिया है गुरुजी। इतना कलह कलेश से, इतना राग द्वेष से, इतना उलझन है कि बहुत लोग मर जाते हैं। पर आपका सत्संग पाकर सब सहन शक्ति बढ़ गई, गम खा लिया, परिवार भी चल रहा है, जिंदगी भी बच गई है। ये सत्संग जिंदगी को भी बचाता है। एक क्षण का जोश गुस्सा आपकी भविष्य को, भाग्य को, आपकी जिंदगी को मिट्टी मटिया मेट कर सकती है। याद रखना, जिस विद्यार्थी को बहुत आगे बढ़ना है, गुस्सा करना कम करे, फैशन बंद करे, मोबाइल का मोह छोड़े, माता पिता की बात माने, शिक्षक का सम्मान करे, दोस्तों की दोस्ती को कम करे,
और सहेलियों के साथ जलेबी खाते ही न घूमे। फिर वो भजन मत गाओ टपकी जाए जलेबी रस की, झुम झुम का गिरा रे भागलपुर की बाजार में, ये सब गाना बंद करो। विद्यार्थी का जीवन एक साधना का जीवन होता है। जैसे साधु मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सब तरफ से मन के तारों को तोड़ करके गुरु के चरणों में नाता जोड़ करके सारी बुराइयों को छोड़ करके अपने मन को संसार से मोड़ करके बस साधना में डूब जाता है, फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे विद्यार्थी जब अपने विद्या अध्ययन में डूब जाता है तब उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अपनी मां से जिद मत करो, गुस्सा मत करो। मां कभी थप्पड़ मार दे तो समझ लेना बर्फी का एक पीस मिला है, स्वीकार कीजिए। पिता कभी डांट दे तो समझ लेना ये लड्डू मिला है खाने को। हमारे आश्रम के छोटे गुरु हमारे बहुत टाइट रहते थे और सबसे ज्यादा वो हम पर ही टाइट रहते थे। तो हमने कहा ये सब चेलों को क्यों नहीं संभालते, हमारे पीछे क्यों पड़े। बोले ये सब गधे हैं, ये कभी घोड़े नहीं बनेंगे। तो हमने कहा मैं, बोले तुम महान पुरुष बनोगे इसलिए तुम पर ध्यान देता हूँ, गधों में क्या फायदा। तुमके गधे कैसे तो आदमी दिख रहे हैं। अरे बोले इनको डांटने से कोई फायदा नहीं। बोले सोना को आग में गुजारा जाता है तो कंचन बन जाता है, लेकिन प्लास्टिक को गुजार तो जलकर राख हो जाएगी, कुछ नहीं। बोले ये नहीं सह पाएंगे, तुम अगर मेरी बात को सह लोगे तो एक दिन देखना। गुरु की बात को, गुरु के शासन प्रशासन अनुशासन माता पिता के अनुशासन को जो बच्चा सह लेता है वो एक दिन अपने माँ बाप से भी और अधिक महान बनता है, और अधिक महान बनता है। गुरु कभी समझाए तो ध्यान से सुन लेना। गुरु का जब बहुत प्रेम होता है तभी समझाता है, नहीं गुरु भी नजरअंदाज करता है, सोचता ठीक है कोई बात नहीं। याद रखना जिस लोहे पर लोहार हथौड़ी मार देता है वही लोहा हंसिया खुरपा कोदाल फावड़ा बन जाता है, और जिस लोहे को लोहार छूता ही नहीं है वो लोहा जंग खाकर मूर्छा खाकर खत्म हो जाता है। इसलिए माता पिता की डांट फटकार हथौड़ी का काम करती है। कुछ बनना है तो ये सीखना पड़ेगा।